बारिश में गरीब माँ बेटी चाय समोसे वाली। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था। सुबह से एक भी आलू नहीं बिका, ऊपर से इस बारिश की वजह से सारे आलू भी भीग कर खराब हो गए। अब मैं क्या बेचूंगा। बारिश में भीगता हुआ सुनील अपने आलू के ठेले को लेकर घर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में पानी से भरे एक गड्ढे में सुनील का पैर फंस जाता है, जिसके चलते सुनील के पैर में काफी गहरी चोट लगती है। भगवान तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। सुबह से एक आलू की बिक्री नहीं हुई, बारिश की वजह से सारे आलू खराब हो गए और अब ये चोट। सुनील आंखों में आंसू लिए अपनी चोट को संभालता हुआ घर जाता है। सुनील की ऐसी हालत देख उसकी पत्नी दिव्यांशी और 10 साल की बेटी जानवी काफी परेशान हो जाती है। बाबा, ये क्या हुआ आपको? आपको ये चोट कैसे लगी? क्या बताऊं बेटा, जब भगवान ने ही किस्मत में दर दर की ठोकरें खानी लिखी है तो भला हम क्या कर सकते हैं। दिव्यांशी जल्दी से सुनील को खाट पर लेटाकर उसकी चोट पर मरहम बनाकर लगा देती है। अपनी चोट की वजह से सुनील ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और कई दिनों तक बस खाट पर ही पड़ा रहता है। क्या हुआ जानवी बेटा, इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं जानती हूँ माँ, बाबा अपनी चोट की वजह से बाहर काम पर नहीं जा सकते और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या करूँ इस भूख का। कितनी कोशिश करती हूँ कि ना लगे, पर फिर भी लग जाती है। जानवी की बात सुन दिव्यांशी अपने आंसू नहीं रोक पाती और अपने घर के हालात देखते हुए दिव्यांशी अब कई घरों में नौकरी की तलाश के लिए जाती है, लेकिन हर जगह से दिव्यांशी के हाथ बस निराशा ही लगती है। दिव्यांशी, जानवी, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। अपनी इस चोट की वजह से मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रहा हूँ और ना ही तुम लोगों का पेट भर पा रहा हूँ। सबसे ज्यादा डर तो मुझे इस बात का ही है कि कहीं घर में रखे रखे ये सारे आलू खराब ना हो जाएं। कैसे बेचेंगे हम इन्हें। सुनील की बात सुन दिव्यांशी आलू की तरफ देखती है, जिसे देख उसके मन में एक ख्याल आता है। अगर बाजार में हम सिर्फ आलू बेचने के लिए जाएंगे तो महंगाई की वजह से ज्यादा बिक्री नहीं होगी, और अगर आलू बारिश में भीग गए तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना हम इन आलू के समोसे बनाकर बेचें। बारिश का भी मौसम है और लोगों को तो बारिश के मौसम में पकौड़े समोसे खाना काफी पसंद होता है। आप ठीक कह रही हो माँ, मेरे स्कूल के बाहर भी एक अंकल रोज समोसे कचौड़ी का ठेला लगाते हैं। हमारे स्कूल के सभी टीचर और बच्चे उनसे हर रोज समोसे कचौड़ी लेकर खाते हैं। माँ, इसमें मैं भी आपकी मदद करूंगी। दिव्यांशी का आइडिया सुनील को भी काफी पसंद आता है, जिसके बाद दिव्यांशी अपने पैरों में पड़ी चांदी की पायल को ले जाकर सुनार की दुकान पर गिरवी रख उससे मिलने वाले पैसों से समोसे और साथ में चाय बनाने का सारा सामान ले आती है और अगले ही दिन अपनी बेटी के साथ ठेले पर चाय समोसा बनाने का सारा सामान रख बाजार चली जाती है। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय ले लो। आइए आइए और बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटे समोसे खाइए। एक समोसा सिर्फ 5 रुपए का। एक समोसा और एक कप चाय लगाना। ये लीजिए आपके 2 समोसे और चाय। जहां माँ समोसे और चाय बनाने का काम करती, वहीं बेटी चाय समोसे के ठेले पर आ रहे लोगों को चाय समोसे सर्व करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोनों माँ बेटी की बारिश के मौसम में चाय समोसे बेचकर काफी अच्छी कमाई होने लगती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जितना सोचा था उससे अच्छी कमाई हो रही है। चाय समोसे के काम से अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारी किस्मत बदल जाएगी। दोनों माँ बेटी चाय समोसे बेचते हुए आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी अचानक मौसम का रुख बदलता है और आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। इसी के साथ तेज हवाएं भी चलने लगती हैं। माँ, लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। बेटा, मैंने ठेले के नीचे एक तिरपाल रखा है, जल्दी से दे वरना बारिश में भीगकर सारी चाय और समोसे खराब हो जाएंगे। दिव्यांशी जल्दी से अपने चाय समोसे के ठेले पर तिरपाल बांध देती है और थोड़ी देर में घमासान बारिश शुरू हो जाती है। मुझे तो डर लग रहा है, चलो ना घर चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपने चाय समोसे का ठेला लेकर घर की तरफ जा रही होती हैं कि तभी बारिश इतनी तेज बढ़ जाती है कि उनका तिरपाल भी बारिश रोक नहीं पाता, जिसके चलते अब सारा बारिश का पानी उनके समोसे और चाय पर आ गिरता है और देखते ही देखते सब कुछ खराब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज तो ठीक से बिक्री भी नहीं हुई थी और सारी चाय समोसे बर्बाद हो गए। दिव्यांशी जानवी आंखों में आंसू लिए जैसे तैसे करके घर पहुंचती हैं और अगले दिन चाय समोसे बेचने के लिए फिर से निकलती हैं, लेकिन इस बार बारिश से उनकी चाय और समोसे खराब ना हो इसलिए वो ठेले के चारों तरफ अच्छे से पन्नी बांध देती हैं।
हे भगवान, कल तो इतना नुकसान हो गया, लेकिन आज कुछ नुकसान ना हो। दोनों माँ बेटी डर डर के चाय समोसे बेच रही होती हैं कि तभी बारिश के साथ इतनी तेज आंधी आती है कि दोनों माँ बेटी अपने समोसे और चाय का ठेला नहीं संभाल पाती, जिसके चलते उनका ठेला हवा से अपने आप आगे बढ़ने लगता है और एक खंबे से टकराकर टूट जाता है। अब हम लोग क्या करें? अब हम कैसे चाय समोसे बेचेंगे? अपना ठेला टूट जाने की वजह से अब दोनों माँ बेटी चाय समोसे नहीं बेच पाती, जिसके चलते अब धीरे धीरे उनके घर में खाने की कमी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन दिव्यांशी अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक औरत पर जाती है जो अपने सर पर टोकरी रखकर घूमकर जामुन बेच रही होती है। ये देख दिव्यांशी बचे कुछ पैसों से जल्दी से मार्केट से 2 बड़ी टोकरी लाती है, जिसमें एक टोकरी के अंदर समोसे और एक टोकरी के अंदर चाय का सामान रख दोनों माँ बेटी फिर से चाय समोसे बेचने के लिए निकल जाती हैं। बारिश से हमने अपनी चाय और समोसे तो बचा लिए, लेकिन खुद पूरा भीग गए, कहीं हम बीमार न पड़ जाएं। जहां सभी मर्द बारिश की वजह से अपनी दुकान बंद और काम छोड़ घर में आराम कर रहे होते हैं, वहीं ये दोनों माँ बेटी अपने परिवार का पेट पालने के लिए बारिश में भीग भीग कर चाय समोसे बेचती हैं। लेकिन ज्यादा भीगने की वजह से जानवी की तबीयत खराब हो जाती है। आचू, आचू, आचू। हे भगवान, बेटे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, ऐसी हालत में तुझे अकेला छोड़कर मैं कैसे जाऊं? मैं ठीक हूँ माँ, और बाबा भी तो मेरे साथ है। अब जाओ, मेरी फिक्र मत करो। अब जब जानवी बीमार होती है तो दिव्यांशी खुद अकेले चाय समोसे बेचती है, वहीं जब दिव्यांशी बीमार होती तो जानवी अकेले जाकर चाय समोसे बेचती, और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। जानवी चाय समोसे बेच रही होती कि तभी उसकी नजर एक रेलवे स्टेशन पर जाती है जहाँ काफी सारे लोग होते हैं। इतनी भीड़ देख जानवी दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास जाती है। माँ, रेलवे और बस स्टैंड पर लोगों की काफी भीड़ है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ पर अपने चाय समोसे बेचे, और हम तो वहाँ बारिश में भी नहीं भीगेंगे। जानवी की बात सुन दिव्यांशी बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब दोनों माँ बेटी अगले दिन से सड़कों पर घूम घूम कर चाय समोसे बेचने की बजाय रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चाय समोसे बेचती हैं, और उनकी ये तरकीब काम भी आती है। सभी लोगों को उनके समोसे और चाय काफी पसंद आते हैं। बहन जी, गर्मा गर्म समोसे और 5 गिलास चाय पैक कर दीजिए। अरे मुझे भी 3 समोसे और 3 गिलास चाय दे दीजिए, और हाँ, साथ में वो तली हुई हरी मिर्च भी जरूर देना। रेलवे और बस स्टैंड पर लोगों को दोनों माँ बेटी के चाय समोसे इतने पसंद आते हैं कि अब तो उन दोनों के आने से पहले वहां पर चाय समोसे खाने के लिए लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। जहां एक तरफ दोनों माँ बेटी की मेहनत रंग लाती है और उनकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है, वहीं दूसरी तरफ जब से ये दोनों माँ बेटी बस स्टैंड पर चाय समोसे बेचने के लिए आई हैं, तब से तो मेरी चाय समोसे का धंधा ही बंद हो गया है। अगर ये दोनों मेरे साथ मिलकर काम करें तो मेरा धंधा भी पहले जैसा अच्छा चलने लगेगा। बस स्टैंड पर बड़ी सी दुकान में चाय समोसे बेचने वाला पुरोहित अपने लालच के चलते उन दोनों माँ बेटी के पास जाता है और अपना प्रस्ताव उनके सामने रखता है, जिसे सुन, नहीं साहब, हम दोनों माँ बेटी ऐसे ही अकेले चाय समोसे बेचकर खुश हैं। दिव्यांशी के मना करने पर पुरोहित दोनों माँ बेटी से इतना जलने लगता है कि वो उनको वहां से हटाने के लिए नकली पुलिस भेजता है। चलो चलो यहाँ से अपना ये चाय समोसे का सामान हटाओ। कल से तुम दोनों माँ बेटी यहाँ पर चाय समोसे नहीं बेचोगी। लेकिन क्यों साहब, हम तो हर हफ्ते ये चाय समोसे बेचने का टैक्स भरते हैं। दिव्यांशी की बात सुन वो नकली पुलिस वाला उन दोनों माँ बेटी के चाय समोसे का सारा सामान उठाकर फेंकने लगता है। ये सब देख आसपास मौजूद लोग उस पुलिस वाले को रोकने के लिए आते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? एक पुलिस होकर ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? इतने लोगों की भीड़ देख वो नकली पुलिस वाला भी डर जाता है कि तभी वहां असली पुलिस आ जाती है। तुम कौन हो? और ये यूनिफॉर्म तो नकली यूनिफॉर्म है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली पुलिस बनकर ऐसे किसी का नुकसान करने की? हवलदार, इसके हाथों में हथकड़ी पहनाओ। अरे साहब, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने पुरोहित के कहने पर किया। उस नकली पुलिस की बात सुन असली पुलिस वाले पुरोहित को पकड़ने लगते हैं कि तभी, नहीं साहब रुक जाइए, अगर इनकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। कौन चाहेगा कि उसके काम का नुकसान हो? इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, अपने लालच के चक्कर में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुरोहित को अपनी गलती का एहसास हो जाने की वजह से दिव्यांशी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों माँ बेटी पहले की तरह ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चाय समोसे बेचती हैं। कुछ दिनों में दोनों माँ बेटी बस स्टैंड पर अपनी चाय समोसे की दुकान खोल लेती हैं, जहां एक तरफ रेलवे स्टेशन की दुकान को जानवी संभालती, वहीं बस स्टैंड की दुकान को अब सुनील संभालता है, और दोनों माता पिता इसी काम को आगे बढ़ाते हुए अपनी बेटी को पढ़ाते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीते हैं।